खाना लेके आए। बस बेटा सब ठीक है। ये ले आओ, ये ले आओ। राजा, अरे यार तुम तो यार पापा की जान ले लेते हो यार, इतना डरा देते हो हैं? हमारा बेटा हमारा राजा है। ठीक हो? दर्द तो नहीं हो रहा? ए राजा, अरे शाबाश। ये देखो, उठो, एकदम उठ के चलो, पापा के हाथ से खाओ। हाँ, बहुत छोटी बनाओ ना, सेहत बनाओ यार, हैं? ओलंपिक जाना नहीं जाना तुमका यहाँ? उठो, आज ऐसे हमरा सेहत, आजा बेटा, ये ले आओ, चलो अब पापा के हाथ से एक गर्मा गर्म तुम्हारा पसंद का यार खाना है। शाबाश। लिफाफा तो बिल्कुल वैसा ही रिपोर्ट जैसा लगता है। वो क्या कह रहे थे? डीएनए रिपोर्ट? ये क्या है अम्मा? ये रिपोर्ट ये कमरा में क्या कर रही है? कहीं आप फिर से? हमका तो पक्का लग रहा है फिर से आप कृष्णा बाबा और प्रतिज्ञा के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही है। हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, इससे तुमको क्या मतलब रहे? हमसे सवाल पूछने का हक खो चुकी है तू। हमारे बेटे को मार के हमारे घर में जासूसी कर रही है। हमारे घर में घुस जाने से ना हमारी जिंदगी में दाखिल नहीं हो जाएगी तू। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपना काम देख। हम अपना काम देख रहे हैं। एक काम देख रही हैं आप? मतलब हमारा अंदाजा बिल्कुल सही है। दोनों रिपोर्ट कैसे हो सकती है? अम्मा, आप असली रिपोर्ट छुपाए रही हैं ना? हम अभी कृष्णा बाबा और प्रतिज्ञा को जाके सब बताते कि आप क्या कर रही हैं। फोन काहे नहीं लग रहा? प्रतिज्ञा फोन। आपसे रूम में कुछ काम था, मदद चाहिए थी आपकी। इस वक्त हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे और बाद में देखेंगे। बहुत अर्जेंट है, वरना हम आपसे क्यों कहते हैं? चलो ना। चल। कहाँ ऐसा जरूरी काम आ गए? हाँ, हमारा ऐसा कौन सा काम है जो हमारे बगैर नहीं हो सकता? काहे ले आए हमको यहाँ पर? हम बताते हैं।
कहाँ काम है सो ला सामान। समर क्या कर रहे अम्मा, क्या कर रही है आप? छोड़िए अम्मा, छोड़िए। आज ना कृष्णा और प्रतिज्ञा को एक साथ अपने बच्चों के साथ ना देख के एकदम एकदम मन खुश हो गया यार हमरा। हमका भी ना अपना एक ऐसा ही परिवार चाहिए, और अगर एक बार हमारे बच्चे हो जाएंगे ना आदर्श, तो बोल रहे हैं यार सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। पागल हो गई हो कोमल, तुम्हारे साथ बच्चा, हम अलग होने की बात कर रहे हैं कोमल। ये फालतू सपने देख के अपने आप को दुख क्यों पहुंचा रही हो? बच्चे और परिवार की जो चाहत है ना, उसे ना हमका दुख नहीं मिलता है, सुख मिलता है यार। समझो कि ये अपना सपना है। तुम बच्चा पालोगी, तुमसे नहीं हो पाएगा। काहे? हाँ, गर्व को नहीं देखे तुम? अरे गर्व को हम तो पाले हैं। बाकी अब तुमका हमरे प्रति कोनो इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हम क्या करें? बाकी एक बात बताएं तुमका, अगर हम माँ बनेंगे ना तो एकदम जब्बर माँ बनेंगे, बताए रहे तुमका। अच्छा, तब तुम्हारी ममता कहाँ गई थी? जब कृष्णा भैया की याददाश्त चली गई थी, जब गर्व फूट फूट के रोता था, तब केसर भाभी ने संभाला था गर्व को। तुम तो उसे अपने पापा को ही चाचू बोलने देती थी। हम मानते हैं यार कि वो वक्त हम मतलब ही हो ही गए थे, अपने परिवार का साथ दे रहे थे। बाकी उसका मतलब ये ना है कि हम बच्चा नहीं पाल सकते। चलो अच्छा, तुमने माना तो सही, वरना अपने अलावा किसी और के बारे में सोचती कहाँ हो तुम? चाहे फिर वो एक आदमी हो या एक बच्चा। तुम परिवार बनाने की बात करती हो, बच्चा पैदा करने की बात करती हो, तुमसे कभी होगा ही नहीं। अच्छा हुआ तुम्हारा कभी बच्चा नहीं था। बस करो आदर्श, था हमरा बच्चा और हम एक अच्छी माँ भी थे, पर ऐसा सौभाग्य ना हर कोनो की किस्मत में नहीं होता। तुम हमेशा से यही कहते थे ना कि हमरे पास दिल नहीं है। अरे कब वो अपना जीवन साथी और बच्चा खोते हुए देखे होगा तुम? अरे तब है ना समझोगे, तभी ना महसूस करोगे कि क्या दर्द हुआ हमका। खुद उठना पड़ता है आदर्श, खुद को संभालना पड़ता है, मतलब ही बनना पड़ता है, अपने बारे में सोचना पड़ता है। नहीं तो जो दुनिया और समाज वाले हैं ना आदर्श, इन्हें हमका ना चैन से ना जीने नहीं देते। और तुम जानना चाहते हो कि हम अपने परिवार का साथ काहे देते थे? हाँ? अगर हमारा परिवार हमरे साथ नहीं होता ना, तो हम कहीं और होते, हमारी जिंदगी क्या होती यार, क्या हाल में होते, हम क्या बताएं तुमका। और हम चिंकिया से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। क्या याद दिला दी यार तुम। सॉरी कोमल, हम कुछ ज्यादा बोल गए, सॉरी। तुम सारी सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो कि तुम ही मानते भी हो? क्या तुम ही मानते हो आदर्श कि हम एक अच्छी माँ भी बन सकते हैं? इसलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर एगो बच्चा हो जाएगा ना, तो हमारी जिंदगी ना बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर वही मजाक कोमल। अरे जब दो लोगों में प्रॉब्लम होती है तो शादी कर लेने से या बच्चा कर लेने से ठीक नहीं हो जाती है, बल्कि और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बहुत भारी सब बोले यार। अरे यार मतलब कि और उलझ जाती है। क्या तुम फिर अपने बारे में सोच रही हो? जरा हमारे बारे में भी सोचो। यही वजह है कि हम तुम्हारे साथ रहने नहीं चाहते। देखो तुम एक अच्छी माँ होगी, लेकिन हमारे बच्चे की माँ नहीं हो सकती। बाबू गर्व सिंह ठाकुर घर में पधार रहे हैं। तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है गर्व? अरे अब तो तुम घर वापस भी आ गए हो। अरे बेटा आज तो इसे छोड़ दो, देखो कितना थका हुआ है, गिफ्ट कल ले लेना।
ठीक है, हम गिफ्ट नहीं मांग रहे, पर इतना तो बता दो कहाँ रखा है? हमने छिपा के रखा है। कहाँ छिपाया है? ऊपर वाले बड़े संदूक में। अच्छा ठीक है, हम देख के आते हैं। अरे बेटा सुनो, अरे थोड़ा आराम कर लियो यार, अभी बाहर से आई हो, थकी हो, जलपान करो, थोड़ा आराम करो, हैं? बाद में देख लेना यार, गिफ्ट का भागा जा रहा हमको बताओ। नहीं पापा, कहीं भागा नहीं जा रहा, पर हम देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। पता है, हमने भगवान से गर्भ की बहुत सारी प्रे की थी कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। अब बहन ने भाई की रक्षा की है, तो गिफ्ट देना तो बनता ही है ना। अरे ठीक है, तो कह रही है और आ गया ना घर, जाओ जाके ले आओ, जाओ। मैं अभी आती हूँ। अरे आकृति, काहे अलबला रही है? कह रहे हैं ना पापा कि बाहर से आई हो, थोड़ा आराम करो। तुम आराम करोगी तो गर्भ भी आराम करेगा, नहीं तो तुम्हारे पीछे पीछे डोलते रहेगा। नहीं दादी, हम गिफ्ट लेकर ही आराम करेंगे। आतिशबाजी शुरू। उस रूम में तो ताला लगा हुआ है। जब हमने गिफ्ट रखा था तब ताला नहीं लगा था। ताला? वहां तो कभी ताला नहीं लगता है। कोई बात नहीं, केसर दीदी के पास चाबी है, हम उनसे चाबी लेकर खुलवा देते। केसर दीदी, केसर दीदी। अरे केसर नहीं है, बाहर गई है, कुछ काम था उसको। लेकिन बड़ी मम्मा तो कभी वो चाबी लेके बाहर नहीं जाती ना। पापा, आप ही वो रूम खोल दो ना। अरे काहे हड़बड़ा रही है? आएगी केसर तो खोल देगी। हमें काम कीजिए ना, दूसरी चाबी तो आपके पास ही होगी ना, वही दे दीजिए। वो क्या ना, इसे चैन नहीं आएगा। हाँ दादी, तो आप ही दे दीजिए वो चाबी। अरे हमारे पास चाबी नहीं रहता है, सब चाबी केसर रखती है, उसी के पास है। मम्मा, भैया काम करते हैं, चल के देखते हैं कि वो दरवाजा खुलेगा कैसे। वो कह रहे हैं जब तक कृति को गिफ्ट मिलेगा नहीं, उसे तसल्ली नहीं आएगी। हाँ, आइए। अरे जान, कहाँ मानेगी। चलो यार, देखते हैं तुम्हारी खातिर। कहाँ है बताओ? अरे यार, का चाबी मिल नहीं रही है। एक काम करो, हथौड़ी ले आओ यार। अरे रुक जा थोड़ा, काहे के लिए ताला का नुकसान कर रहा है? थोड़ी देर बाद खुल जाएगा, काहे के लिए ऐसे कर रहा है? ताले का नुकसान बेटा लेके आओ हथौड़ी। हाँ हम लेकर। बच्ची के जिद में हाँ में हाँ मिला रहा है। अम्मा तुम हो ना। ये लो पापा। हो जाए? केसर दीदी, ये कैसे हुआ है? कौन बांध दिया इसको इससे? तो ये है तुम्हारा खेल, अम्मा। कौन की हरकत तुम्हारे साथ भौजाई? हैं? ये घिनौना हरकत अम्मा की है ना तुम्हारे साथ? हमने किया है। तुम किए हो? गलती की है हमने, कर दीजिए ना पुलिस के हवाले, फिर अपना ही अनोखा अंदाज इस्तेमाल कर लीजिए, मार दीजिए गोली, उड़ा दीजिए ना। अच्छा बेटा, तुम किए हो, बहुत बढ़िया काम किए हो, हैं? क्या कियो? अपनी अम्मा को कमरे में बंद के जान से मारना चाहते थे अपनी अम्मा को? कह तो रहे, बुला लीजिए पुलिस को, इसे हमेशा हमारे बाबूजी के लिए बुलाते आए हैं। सही है बेटा, बहुत गर्मी चढ़ रही है तुमको,
तुम्हारा शौक पूरा करते हैं। पुलिस चाहिए ना तुमका, अभी बुलाते हैं पुलिस का। अब देखो तो क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ समर, जब तुम केसर दीदी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, तुम्हारा उनसे कोई वास्ता नहीं था, फिर क्यों किया? क्या तुम भी शक्ति भैया जैसे बनना चाहते हो? देख लिया ना उनका क्या अंजाम हुआ, तब भी तुम्हारी आंख नहीं खुली। जाहिर सी बात है कि समर ने अकेले तो ज्ञानी हो गए। जरूर अम्मा ने ही साथ दिया होगा समर का। जैसे पहले उन्होंने शक्ति भैया का इस्तेमाल किया, फिर मीरा का, और अब ये इस समर का। समर, क्या इसके पीछे अम्मा जी का भी हाथ था? अरे यार बाबू, काहे वक्त बर्बाद कर रही हो? हैं? इससे पूछने को तो मतलब बनता है का? अभी पुलिस को बुलाते का पता चलेगा। रुको, अभी हवाले करते हैं का। कृष्णा बाबा, अगर समर की गलती है तो अम्मा की भी गलती है। पर इस सबसे बात से ज्यादा जरूरी है ये बात जानना कि जब अम्मा के कमरे में हम गए तो हमको वो रिपोर्ट मिली, बिल्कुल वैसी ही रिपोर्ट थी जैसे पहली रिपोर्ट डीएनए वाले देखी थी। जब अम्मा के कमरे से हमको डीएनए रिपोर्ट मिली तो वो रिपोर्ट हम देखने की कोशिश की, तो अम्मा वो रिपोर्ट हमसे छीन ली। हम आप दोनों को फोन करने की कोशिश कर रहे थे यही बताने के लिए, तो इन दोनों ने मिलके हमरे साथ ये सब किया, हमको बांध दिया। हमको तो लगता है वो डीएनए रिपोर्ट असली है, वरना अम्मा हमसे छुपाने की कोशिश काहे करती। अम्मा के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ये जानने की कोशिश कीजिए काहे की ऐसे। का क्यों अम्मा तुम? हमका सच सच बताओ, का क्यों? और हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं किए हैं। हम क्या के लिए कुछ करेंगे? आखिरी बार पूछ रहे हैं अम्मा, हमका बताओ का क्यों तुम? हम जानते हैं भौजा एकदम ठीक कह रही है, कुछ कियो तुम। तुमसे बदला लेने की फिराक में थी ना वो शक्ति भाई की मौत का। हमारी बात ध्यान से सुनो, 24 घंटे दे रहे हैं तुमका, सिर्फ 24 घंटे, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं देंगे। चुप्पे चाप खुदे बताए तो का कियो, वरना पुलिस को बुला के उनको हवाले कर देंगे। नहीं जानते फिर हम कुछ भी। तुम्हारी ना भलाई इसी में है, अपना जो जुर्म है ना कबूल करो और गर्व और प्रतिज्ञा से माफी मांगो, वरना भूल जाएंगे कि तुम्हारी अम्मा हवाले कर देंगे पुलिस के।